शांति। 20 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। अर्थात हमें बार बार इस बात का अभ्यास करना है कि हम हर समय हर क्षण जब जितना काम कर रहे हो बाबा की याद में करें। जब हम बाबा को याद करके कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारी सफलता निश्चित होती है और हमेशा हम खुश रहते हैं। बाबा की याद सभी खजानों की चाबी है। तो हम जितना बाबा को याद करते हैं उतना हम खुश रहते हैं, हमेशा खिले हुए रहते हैं, क्योंकि बाबा की याद हमारे अंदर शक्ति भरती है। और जब हम बाबा को हर क्षण याद करते हैं, जैसे इस लौकिक संसार में आप अगर किसी को हर क्षण याद करते हो, हमेशा अपनी हर बात बताते हो, तो वो आत्मा आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध होती है। वैसे ही जब हम बाबा को हर क्षण याद करते हैं तो बाबा से हमें एक विशेष प्रकार की मदद मिलती है। हमें बाबा को कोई बात कहनी ही नहीं पड़ती है। बाबा बिन कहे सब समझ जाता है। बाबा बिन कहे हमारी हर प्रकार से सहायता करता है और ये मेरा अनुभव है। आप इसको अपने जीवन में अपना के देखिए। तो हम जब बाबा को हर बार याद करते हैं, हमेशा याद रखते हैं, तो हम खुश रहते हैं, हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। और अगर हमें हर कार्य में सफलता मिल रही है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम तो वैसे ही बहुत खुश रहते हैं। ये तो एक सामान्य आत्मा की निशानी हुई, लेकिन आप तो विशेष आत्मा है। तो आप जितना जितना बाबा को याद करेंगे, आपकी खुशी उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इस प्रकृति में फैलेगी, समस्त ब्रह्मांड में खुशी की लहर, खुशी की वाइब्रेशन फैलेगी और आत्माएं खुश होंगी। अगला पॉइंट है, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। अर्थात ये जो कलयुग है और संगम युग, कलयुग का अंत समय और सतयुग की स्थापना का समय, यहाँ पर जितना हम ज़्यादा ज्ञान में चलते हैं, माया हमें उतना अधिक डराने के लिए आती है, हमारे लिए उतनी ज़्यादा समस्याएं खड़ी करती है। तो हमें इस युद्ध के मैदान में डरना नहीं है। बाबा ने जो हमें पुरुषार्थ के लिए अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं, हमें पुरुषार्थ करना है, हर क्षण बाबा को याद करना है और हमारी जो प्रीत है वो परमात्मा के साथ होनी चाहिए। परमात्मा के अलावा हमारी प्रीत इस संसार में नहीं लगनी चाहिए। एक सच्चा साथी बाबा को अपना बनाना है, फिर इस संसार के हर रिश्ते आपसे वैसे ही अच्छे रहेंगे, हमें उन्हें अच्छा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम श्रीमत अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो एक तो बाबा हमसे खुश, दूसरा इस संसार की समस्त आत्माएं आपकी रेस्पेक्ट करेंगी, आपसे खुश होंगी, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आजकल की आत्माओं को अपने जीवन में क्या चाहिए? खुशी, सफलता। तो ये सारी चीज़ें तो आप अगर ज्ञान को फॉलो करते हो तो आपके पीछे पीछे आती हैं। इसीलिए हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना है, उनके कहे अनुसार अपना जीवन जीना है। अगला पॉइंट है, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। अर्थात हमें हमेशा इस बात के नशे में रहना है कि हमें बाबा मिला है। और हमें ये नशा कैसे रहेगा? जब हम प्रतिदिन मुरली पढ़ेंगे। ये एक अमृत का प्याला है बाबा की मुरली।
हमें हमारे जीवन की तो हर समस्या का समाधान देती है बाबा की मुरली। दूसरा, हम बाबा से जो भी प्रश्न पूछते हैं वो बाबा हमें उत्तर मुरली के माध्यम से देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली रोज पढ़नी है, आपको मुरली नहीं मिस करनी है। बाबा हमारी कितनी फ़िक्र करता है, क्योंकि बाबा को पता है अगर बाबा के बच्चे मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जो बाबा के बच्चों की समस्या है उसका समाधान नहीं मिलेगा, बाबा के बच्चों को उनका उत्तर नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको मुरली अवश्य पढ़नी है और खुद को तकदीरवान, भाग्यवान बनाने के लिए कभी भी हमें बाबा पे संशय नहीं करना है कि पता नहीं बाबा है कि नहीं है, पता नहीं हम ज्ञान में चल रहे हैं, ये सही है कि नहीं है। हमें इन सब बातों पे संशय नहीं करना है। आपने जहाँ अपने मन में संशय लाया वहाँ आपको हर तरफ से समस्या का फिर कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। और आप जितना पक्का भरोसा बाबा पे करेंगे उतना आपके जीवन में खूबसूरती भरती जाएगी। आपके जीवन में हर तरफ आपको सफलता दिखेगी, समस्या में भी आपको समाधान दिखेगा। इसीलिए बाबा पे कभी संशय नहीं करना है। अगला पॉइंट है, बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव, अर्थात जैसे बाबा अपना जीवन जीते हैं। बाबा जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश किए तब उन्होंने एक सुंदर जीवन जी के हमें सिखाया है और बाबा ने इसीलिए ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश किया ताकि उनके जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो पाए कि कैसे आपको एक ब्रह्मचारी जीवन जीना है और इस जीवन में जो हम व्यर्थ के कर्म बंधनों में बंध जाते हैं उससे हम कैसे मुक्ति पाएं, या फिर हम कैसे उन सब के साथ होते हुए भी अपने आप को मुक्त देखें, कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त देखें। बाबा ने हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिखाया है, तो हमें ऐसा अनुभव करना है जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना जीवन जिया वैसे हमें भी अपना जीवन जीना है। और बहुत सारी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं जो नई नई ज्ञान में आती हैं वो इस बात को लेके कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हैं कि कैसे मैं अपना गृहस्थ जीवन जीऊँ, कैसे अपना ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूं। तो ब्रह्मा बाबा ने हर तरीके से एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है हम बच्चों के लिए, उन्हीं के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और बाकी बाबा ने किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है, आपकी चॉइस हमेशा आपके साथ है। अगला पॉइंट है, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो, अर्थात आपका वायुमंडल कैसा भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में रह रहे हो, कैसे भी लोगों के बीच में रह रहे हो, तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो वो सुरक्षा कवच आपके साथ हमेशा रहता है। ये तो मेरे जीवन का अनुभव है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कितनी भी खराब हो, लेकिन बाबा हमेशा साथ होता है और बड़ी से बड़ी मुश्किल को छू कर देता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गया सारी समस्या। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो उनका सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन जाता है। फिर वायुमंडल चाहे कितना भी तमोगुणी हो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और दूसरी बात, ये जो ड्रामा का खेल है उसको हमें साक्षी होके देखना है। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं ना, तो हम उसको देख तो रहे होते हैं लेकिन हमें पता होता है कि क्या चल रहा है। वैसे ही हमें इस जीवन को भी जीना है, अपने आप को बिल्कुल शांत और स्थिर रखना है। एक बाबा की याद और बाबा का साथ आपके अंदर बहुत शक्तियाँ भरता है। तो जब आप अनुभव करते हो कि बाबा है, बाबा का साथ है, तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो क्यों चिंता करना, बाबा है सब देख लेगा। ओम शांति।